गुड मॉर्निंग साथियों। आइए हम लोग नए एपिसोड के साथ आज हाजिर हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, जो कि एनवीएस केवीएस बीपीएससी टीआरई 4.0 स्टेट टेट जितने भी टेट लेवल का एग्ज़ाम है कंप्यूटर साइंस का और टीजीटी पीजीटी सबके लिए इम्पोर्टेंस है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला सेट है, 50 क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस इज सी प्लस प्लस क्या है? टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच है, प्रोसीजरली ओरिएंटेड अप्रोच है, बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच है। किस तरह का ये प्रोग्रामिंग है सी प्लस प्लस? तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, हम जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अगर जो क्वेश्चन आपको आसान लगे उसे वीडियो रोक करके आप इसे इजीली जो है सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी प्लस प्लस इज तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच। कौन सा आंसर होगा इसका? बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच, सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिफॉल्ट रिटर्न टाइप ऑफ ऑल फंक्शन इन सी प्लस प्लस, इंटीजर है, फ्लोट है, वॉइड है, कैर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंटीजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सी प्लस प्लस डेवलप बाय हुम एंड व्हेन? तो 1980 में किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज ए रेफरेंस वेरिएबल इन सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस में रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है? टू क्रिएट द एलियाज नेम ऑफ पार्टिकुलर वेरिएबल एंड ऑपरेटर। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। which is known as कंपाउंड असाइनमेंट? कंपाउंड असाइनमेंट कौन सा है? यहाँ पे कंपाउंड एंड असाइनमेंट का बात किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन? सी। सी हमारा कौन सा है? प्लस है और फिर इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ वी आर यूजिंग सेम फंक्शन नेम टू क्रिएट फंक्शन दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क इज नोन एज। इसे क्या बोलेंगे? डिफरेंट टास्क, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर चला जाएगा पहला और दूसरा दोनों होगा, ठीक है। यानी फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्लास इज यूजर डेटा डिफाइंड सेम एज द स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा टाइप, नन ऑफ दोस्त। ये सब लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूजर डेटा टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजर डेटा टाइप। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइंडिंग ऑफ डेटा एंड फंक्शन टुगेदर इनटू अ सिंगल क्लास। एक साथ बांधने का काम करता है कौन? इनकैप्सुलेशन, डेटा बाइंडिंग, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो दोनों होता है इसका आंसर। इनकैप्सुलेशन भी होता है और डेटा बाइंडिंग भी होता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर, बोथ ऑफ दिज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ क्लास इज? अगर मेंबर ऑफ क्लास की बात करेगा तो हो जाएगा क्या? बी होता है प्राइवेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन एंड वेरिएबल आर कलेक्टिवली ऑफ अ क्लास एज इसका आंसर क्या होगा? क्लास मेंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लास मेंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर आर अब देखिए स्ट्रक्चर का बात हो रहा है। पहले किसका बात हो रहा था? मेंबर ऑफ क्लास, तब प्राइवेट मारे थे, है ना। और यहाँ है मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पब्लिक हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू डिक्लेयर जेनेरिक पॉइंटर वी यूज व्हिच डेटा टाइप? तो इसके लिए क्या हो जाएगा? स्टार, वॉइड, क्लास, डबल।
तो इसका आंसर हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉइड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ वेरिएबल डिक्लेयर एज अ प्राइवेट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय, तो थ्रू अ मेंबर फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थ्रू अ मेंबर फंक्शन, ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस क्लास वेरिएबल आर नोन एज, क्लास वेरिएबल को किस नाम से जानते हैं? डेटा मेंबर। क्या आंसर हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा, डेटा मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास कैन बी डिफाइंड एंड यूज्ड इनसाइड अ फंक्शन आर नोन एज, इनसाइड अ फंक्शन रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? लोकल क्लास बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हिच नेम स्पेस इज यूज्ड इन सी प्लस प्लस बाई डिफॉल्ट, तो एसटीडी होता है इसका आंसर। क्या हो जाएगा? एसटीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज पॉसिबल इन सी प्लस प्लस, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ठीक है, तो ये पॉसिबल होता है। क्या होता है? पॉसिबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या यूज होता है? तो इसका होता है टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल, यानी फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, टू क्रिएट अ टू एक्सेस अ ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एन इनलाइन फंक्शन, इनलाइन फंक्शन बहुत आता है हमेशा, मतलब होता है विच इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल कोड, स्मॉल कोड भी होता है। कंपाइलर हैज द कंपल्सन टू एक्सेप्ट द हिज रिक्वेस्ट बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When a language has capability to produce new data type, न्यू डेटा टाइप, तो इसका हो जाएगा एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। एन एक्सप्रेशन ए डॉट बी इन सी प्लस प्लस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी इज मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ए, बी इज मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ वेरिएबल दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड इज कॉल्ड, दैट इज नॉट इनिशियलाइज्ड इज कॉल्ड, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? वाइड पॉइंटर नहीं होता है, नल पॉइंटर नहीं होता है, पट्टी पॉइंटर नहीं होता है, इसको बोलते हैं विल्ड पॉइंटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हिच क्लास अलाउज ओनली वन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, केवल एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा क्लास? सिंगलटन क्लास। कौन सा? सिंगलटन क्लास, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम इनलाइन फंक्शन आर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग, इनलाइन फंक्शंस आर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग किस टाइम होता है? कंपाइल टाइम होता है, ऑप्शन बी हमारा सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन एक्सेप्शन इन सी प्लस प्लस कैन बी जनरेटेड यूजिंग व्हिच कीवर्ड, एक्सेप्शन किससे जनरेट होता है? थ्रो से होता है। किससे होता है? थ्रो से होता है, ऑप्शन चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नोन एज द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस रिलेशनशिप कौन होता है इसमें? इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, मतलब ऑप्शन हम किस में चले जाएंगे? बी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेन फंक्शन जो होता है रिटर्न अ वैल्यू ऑफ टाइप, किस तरह का मेन फंक्शन रिटर्न करता है? वैल्यू ऑफ टाइप मतलब
कौन सा होगा इसमें, ये कैरेक्टर होता है कि रियल होता है कि इंटीजर होता है कि नल होता है, तो ये होता है इंट होता है। क्या होता है, इंट होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। शेयरिंग ऑफ कॉमन इंफॉर्मेशन आर अचीव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये हो जाए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा इनहेरिटेंस। क्या होगा, इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश ऑपरेटर मस्ट हैव वन क्लास, कौन एक क्लास, कौन सा ऑपरेटर मस्ट हैव वन क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन सी प्लस प्लस द एक्सट्रीम बेस क्लास इज, स्ट्रीम बेस क्लास, इन सी प्लस प्लस द स्ट्रीम है, यहाँ क्या है लिखा हुआ, स्ट्रीम है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रीम। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीम लिखा हुआ है, एस टी आर ई ए एम, स्ट्रीम। क्या लिखा हुआ है, स्ट्रीम बेस क्लास एज में प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर, iOS हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग।